हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही जवाब है वे लेखक थे। ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? सही जवाब है शीनू अग्रवाल। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब है बेल्जियम। हाल ही में बेल्जियम देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बैबलेर की नई प्रजाति खोजी गई है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? सही जवाब है ईशान किशन ने बनाया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? सही जवाब है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है इटली। हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और इटली के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है? सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? सही जवाब है एशले बार्टी। ऑप्शन 1 सही है। एशले बार्टी ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है पीटी उषा बनी है। क्लियर है। चर्चित एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने आईओए को दिसंबर में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया था। उषा फिलहाल राज्यसभा सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी देखा था। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? सही जवाब है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ये थीम रखी गई। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उसको देख लीजिए। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? वाराणसी और डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है, स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है सिंगापुर। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 2 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे?
सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से श्रीलंका देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किया गया? सही जवाब है गौतम अडानी को। निम्न में से किसे? गौतम अडानी को फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया गया? सही जवाब है फेडरल बैंक द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? सही जवाब है 2022। ऑप्शन 4 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे? अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।